हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन था। बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। तो अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 given by r is equal to 1 2 1 comma 2 and 2 comma 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो आइए देखते हैं। तो इसके सोल्यूशन को हमें प्रूव करना है ना, तो देखते हैं, प्रूफ में लिखते हैं। ठीक है, गिवन है आपको क्या, आर। आर आपको गिवन है ना, 1 कामा 2 एंड 2 कामा 1 ए आर में आ रहा है। ठीक है, जो आपका आर डिफाइन इस सेट में डिफाइन है ना। तो देखिए इस सेट में जो है ना 1 बिलोंग कर जा रहा है ना, रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। 1 बिलोंग टू इस सेट में कर जा रहा है ना, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। इस सेट को मान लेते हैं ए आपका दे दिया गया है 1 2 3। ठीक है, जो आपका आर डिफाइन है, आर डिफाइन है, वो डिफाइन है आपका ए टू ए में, सेट ए टू सेट ए में डिफाइन है ना, और आपका ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो सिंस ये जो 1 बिलोंग कर रहा है इस ए में आ रहा है ना, आप इस आर में देख पा रहे हैं, ये अगर रिफ्लेक्सिव होना है तो इसमें 1 1 और 2 2 और 3 3 आर में बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन 1 बिलोंग टू ए ना, दिस इम्प्लाइज 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सिमेट्री की बात कर ले रहे हैं, है ना। देखिए 1 कामा 2 आर में आ रहा है, 1 कामा 2 आर में आ रहा है। ठीक है, तो इसका रिवर्स देखिए 2 कामा 1 भी आर में आ रहा है। ठीक है, 2 कामा 1 भी आर में आ रहा है, या उल्टा इसका रिवर्स देखें, 2 कामा 1 आर में आ रहा है तो 1 कामा 2 भी आर में आ रहा है। तो ये चीज़ सेटिस्फाइड कर, ऐसा भी देख सकते हैं 2 कामा 1 भी अगर आर में आ रहा है तो इसका रिवर्स जो है ये भी 1 कामा 2 भी आर में आ रहा है। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर आर डिफाइन फ्रॉम ए टू ए इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक। ओके, अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की, है ना। देखिए सेकेंड थर्ड वाला आपका ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 कामा 2 बिलोंग कर रहा है आर में एंड 2 कामा 1 भी आर में बिलोंग कर रहा है। ओके, अगर ये इम्प्लाई कर रहा है, देखिए 1 कामा 2 आर में आ रहा है, 2 कामा 1 इस 2 और 2 इस 2 को आप कवर कर लीजिए, तो 1 कामा 1 भी आर में आना चाहिए कि नहीं, 1 कामा 1 भी आर में आना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं इस रिलेशन आर में 1 कामा 1 कहीं दिख ही नहीं रहा है, 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं, तो फाइनली हम इधर ही लिख ही सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर आर डिफाइन फ्रॉम ए टू ए इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, है ना, आप देख सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स कामा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है जो कैपिटल ए है ना, वो सेट ऑफ अ बुक इन लाइब्रेरी में है, और एक्स और वाई ना, मान लेते हैं इसमें 2 बुक हैं, एक बुक एक्स है और एक बुक वाई है। ठीक है, इस लाइब्रेरी में एक एक्स बुक है, बुक एक्स है, और एक बुक क्या है, वाई है। ठीक है, इस रिलेशन में दोनों आएंगे अगर इनमें ना सेम नंबर ऑफ पेजेज हो। मान लो अगर इसमें 100 पेज हो ना और इसमें 100 पेज हो, ठीक है, तब एक्स वाई आर में आ जाएगा। और मान लेते हैं कोई बुक पी है, ठीक है, इसमें अगर 102 पेज है ना, तो एक्स और पी इस आर में नहीं आएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हमें ऐसे ही प्रूव कर देना है कि ये क्या है, ये आपका है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, आपका ए आपको दे दिया गया सेट ऑफ ऑल बुक्स है। ओके, तो देखिए पहला, फर्स्ट आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव।
ठीक है। तो अब रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखिए आर रिफ्लेक्सिव होने के लिए आप चाहिए कि आप ये जानते हैं ना, कोई भी बुक ले लीजिए, इसमें जो भी बुक आ रहा है वो अपने खुद के बराबर होगा नंबर ऑफ पेजेज में ना। अब तो लिख सकते हैं बुक एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज, है ना। देखिए सेम बुक है ना, तो पक्का उनमें सेम ही पेज होगा, ठीक है। तो अगर देखिए फर्स्ट और सेकंड में सेम नंबर का पेज हो जा रहा है, तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए के लिए ट्रू होगा कि नहीं। जो स्टेटमेंट है, जो इस लाइब्रेरी में सारे बुक होंगे उसी जैसे बुक के लिए, है ना, उसमें सारे नंबर आप पेज इक्वल ही होंगे, ठीक है। मान लीजिए बुक एक्स से ले लिया, इसमें भी 100 पेज, पुनः के नहीं यही बुक ले रहे हैं एक्स, तो उसमें भी 100 पेज ही होगा। तो आप ये देख रहे हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए ट्रू होगा। मान लीजिए वाई ले, 2 बार वाई ले लीजिए, ऐसे पी ले लीजिए, है ना, तो मतलब उसमें सेम ही नंबर ऑफ पेजेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स एक्स बिलोंग्स टू का जाएगा आर में, इट इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आर डिफाइन फ्रॉम ए टू ए इज रिफ्लेक्सिव, इज रिफ्लेक्सिव। आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड हम देख लेते हैं, वो क्या होता है, सिमेट्री। आर इज सिमेट्री, हमें भी प्रूव करना पड़ेगा ना। आप चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक्स वाई आर में ले लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो क्या इंप्लाई कर देगा, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। क्या हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, वाई एंड, अगर x में 100 पेज है, y में भी 100 पेज है, तो y और x में भी 100 पेज होगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, ओके। तो जैसे ही y फर्स्ट एंड सेकेंड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, तो आपका वाई एक्स बिलोंग्स टू आर में भी तो हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ से एक कंक्लूजन कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं, देयरफॉर are defined from A to A is symmetric, is symmetric, okay। एंड थर्ड देख देते हैं, R is transitive, R is transitive, R is transitive, ओके। देखिए R is transitive के लिए क्या होगा, एक्स वाई आर में ले लीजिए, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ, सेम नंबर ऑफ, इसको एडिट कर दें, x and y have same number of पेजेज, है ना। एंड वाई जेड भी आर में ले लीजिए। सिर्फ ट्रांजिटिव का डिफिनेशन क्या होता है, एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन वी कैन से, वी कैन प्रूव दैट, या वी कैन शो दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ओके। तो आइए देखते हैं। तो देखिए वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब है, वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, ओके। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, लाइब्रेरी है, एक्स है, वाई है और जेड है। क्योंकि एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेज ले रहा है, तो मान लीजिए एक्स में भी 100 है और वाई में भी 100 है, ठीक है। और वाई जेड भी सेम पेज नंबर ऑफ, यहाँ देखिए वाई एंड जेड है भी सेम नंबर ऑफ पेजेज, तो वाई एंड जेड में भी 100 हो जाएगा, तो जेड में भी 100 हो जाएगा। तो क्या हम इससे बोल सकते हैं एक्स और जेड में भी 100 पेज ही होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेज हो सकता है। यहाँ हमने कंसिडर किया है ना एक एग्जाम्पल लेकर के, तो देख रहे एक्स और जेड में भी हो जा रहा है, तो इसमें एक्स में कुछ भी हो, जो भी होगा वाई में भी होगा, वही होगा और जेड में भी हो जाएगा, है ना, उतने ही पेज हो जाएंगे। तो फाइनली हमें लिख सकते हैं, फ्रॉम एबव वी कंक्लूड दैट
we conclude that what X and Z have same number of pages, same number of pages। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड है सेम नंबर ऑफ पेजेस ना, तो फर्स्ट कामा सेकेंड एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, देयरफॉर आर डिफाइन फ्रॉम ए टू ए इज ए ट्रांजिटिव, इज ए ट्रांजिटिव। अब यहाँ से देख लीजिए फ्रॉम 1 to 3 हम बोल सकते हैं ना, जो आपका आर था वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देयरफॉर आर डिफाइन फ्रॉम ए टू ए इज फ्रॉम, ये लिख सकते हैं फ्रॉम 1 to कंडीशन 1 2 एंड 3। 1 से क्या था रिफ्लेक्सिव, सेकेंड से सिमेट्री एंड थर्ड से ट्रांजिटिव। आर डिफाइन फ्रॉम ए टू ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, देखिए सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर ordered pair of a comma b such that a minus b is even, is an equivalence relation so that all elements of 1 3 5 are related to each other and all elements of 2 4 are related to each other। तो आइए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशंस है ना, सॉल्यूशन लिख सकते हैं, आप प्रूफ भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, आपका आर जो डिफाइन है ना, आर डिफाइन है आपका सेट ए टू सेट ए पे डिफाइन है, ठीक है। कैसा है वो कुछ ऐसा है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कामा बी सच डैट ए मॉड में ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ए ऑफ ए माइनस बी इज इवन, then we need to show that this is an equivalence relations, and also we can show that all elements of 1 3 5 are related to each other, means 1 1 and 3 3 and 5 5 are belonging to that particular set R, and also element 2 4 are related to each other, means 2 2 and 4 4 also belonging to this category। आप ये क्लियर कर बोल सकते हैं ना, क्योंकि इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव होना ही होना है इसको, ठीक है। तो हम ऑब्वियस सी बात है बोल देंगे, है ना। चलिए लिखते हैं, सबसे पहले हम ए की वैल्यू क्या है आपका, ए है आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। इवन नंबर्स क्या होता है, इवन नंबर्स मीन्स ऐसा नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल हो जाता है। इवन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो इवन नंबर्स होते हैं ना, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, 0 हो जाता है आपका, 2 हो जाता है, 4 हो जाता है, 6 हो जाता है, 8 हो जाता है, 10 हो जाता है एंड सो ऑन, ठीक है। सारे नंबर कैसे होते हैं, इवन नंबर, ये आपको जानना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं आर में, आप बता सकते हैं क्या क्या आएगा। चलिए देखते हैं आर में, अगर यहाँ 1 1 ले लेना, तो यहाँ पे देखिए 1 1 ले लें तो 1 माइनस 1 करेंगे। अगर यहाँ बात करें 1 माइनस 1 करते हैं, ध्यान से देखिए 1 माइनस 1 करेंगे, 0 लेंगे तो 0 का मार ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस एक ऐसा नंबर हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा इवन नंबर हो जाएगा। तो इसलिए 1 कामा 1, ठीक है, 1 कामा 1 अगर इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 1 कामा 2, 1 कामा 2 करेंगे, 1 में से 2 हटाएंगे तो -1, उसका मार लेंगे तो +1, और +1 आपका इवन नंबर नहीं होता है, तो 1 कामा 2 नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से देखिए 1 कामा 3 आपका हो जाएगा, ठीक है, 1 कामा 3 हो जाएगा, और तो 3 कामा 1 भी हो जाएगा, वो तो ऑब्वियस ही बात है। और ऐसे 1 कामा आपका 5 हो जाएगा, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं 2 का, तो 2 कामा 2 आपका हो जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, मॉडुलस लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 2 कामा 3 नहीं होगा, तो 2 कामा 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड बस 2 से तो हो जाएगा, क्लियर है। अब बात करते हैं 3 का, तो आपका 3 कामा 3 हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 3 कामा 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका मॉडुलस लेंगे तो 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, और मार लेंगे अगेन 2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 3 कामा 2 तो नहीं होगा, 3 में से 2 करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 कामा 2 भी नहीं होगा, तो 3 कामा 3 हमने लिख ही दिया। 3 कामा 4 भी नहीं होगा, 3 कामा 5 हो जाएगा, है ना, 3 कामा 5 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब 5 कामा 4 कामा 1 होगा नहीं, 4 कामा 2 होगा, यस, 4 कामा 2 होगा नहीं, अब 4 कामा 2 होगा, 4 कामा 3 होगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए एक ऐसे में पता चल रहा है, यहाँ पे दिया गया मॉड ऑफ ए माइनस बी, ए में पहले वाले में दूसरे वाले को घटाइए और उसका मॉडुलस लीजिए इवन आना चाहिए। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, मॉडुलस लेंगे 2 तो इवन आ ही रहा है। ठीक है, 4 का 3 करें तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 का मॉडुलस लेंगे अगेन 1 आ जाएगा, तो ये इवन नंबर नहीं होता है। इसे देख सकते हैं आप, 4 को फाइनली देखते हैं तो 4 आपका हो जाएगा। क्लियर है, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 0 का मॉडुलस लेंगे 0 और 0 इवन नंबर होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 5 का। 5 का 1 आपका हो जाएगा है ना, 5 का 1 ऑब्वियस सी बात हो जाएगा। 5 में से 1 घटाएंगे ना तो 4 का मॉडुलस लेंगे 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 एक इवन नंबर होता है। अब बात कर लेते हैं 5 का 2 की। 5 का 2 नहीं होगा, जब 5 का 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 आपका ऑड नंबर होता है। 5 में से आप क्या करेंगे 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो 2 हो जाएगा, और 2 का मॉडुलस लेंगे तो अगेन 2 आएगा, तो ये इवन नंबर होता है। 5 का 5 ऑब्वियस सी बात हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का 5 आपका ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, अब इतना ही एलिमेंट आएगा आपका। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आइए अब इसी को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं 1 कामा 1 बिलोंग कर जा रहा है, 2 कामा 2 भी बिलोंग कर जा रहा है, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 5, और ए के सारे एवरी एलिमेंट आप खुद से जुड़ जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ से फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, ये रिफ्लेक्सिव है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट आर इज रिफ्लेक्सिव फ्रॉम एबव, it is clear that it is clear that for every x belongs to a, x belongs to capital R, है ना। each element of set A are related to under relation R by itself। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 1 आ जा रहा है, 2 2 R में आ जा रहा है, 3 3 R में आ जा रहा है, 4 4 R में आ जा रहा है, और 5 5 R में आ जा रहा है। तो यही कहा जा रहा है, सो डैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो देखिए 2 और 2 भी अपने आपस में रिलेट कर जा रहा है, और 4 4 भी आपस में रिलेट कर रहा है, यही शो करने के लिए कह रहा है। तो ये चीज़ शो ही हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ देख सकते हैं, तो देयरफॉर आर डिफाइन फ्रॉम A to A is reflexive, ओके। अब बात कर लेते हैं, अब सेकेंड बात कर लेते हैं इसके सिमेट्रिक की। तो आप देखिएगा सिमेट्री की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए 1 कामा 3 आर में आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है 3 कामा 1 भी आपका आर में आ रहा है। ठीक है, 1 कामा 5 आर में आ रहा है, तो 5 कामा 1 भी आर में आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए 2 कामा 4 आ रहा है, तो 4 कामा 2 भी आ जा रहा है। ठीक है, 3 कामा 1 आ रहा है, तो 1 कामा 3 भी आ जा रहा है। तो मतलब कोई भी एलिमेंट आप लेके देखिए उसका रिवर्स ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। तो ये भी चीज़ हम लिख सकते हैं फ्रॉम एबव it is clear that if xy belongs to R, this implies that yx belongs to R। ओके, yx belongs to R, तो हम क्या फाइनली बोल सकते हैं, therefore R defined from A to A is symmetric, ओके। फाइनली यही बोल सकते हैं ना हम लोग, एसिमेट्रिक भी हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं आप ये चीज एबव इंक्लूड, ऐसे भी हम चाहे लिखना लॉजिकली अगर लिखना चाहें, क्योंकि यहाँ पे सेट 5 तक ही है ना, इसकी कार्डिनलिटी फाइनाइट है, 5 ही एलिमेंट आ रहा है, तो इसलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं, नहीं तो हम कुछ अन्य तरह से लॉजिकली इसको लिखते हैं, है ना। थर्ड वाला देख लेते हैं अब हम लोग। थर्ड वाला ध्यान से देखिएगा आप, है ना। लॉजिकली भी चाहे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, लॉजिकली भी इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, हमें ट्रांजिटिव भी शो करना है, तो देखिए लॉजिकली चाहे तो लिख सकते हैं 1 कामा 3 ना, और 3 कामा 3 अगेन 1 कामा 3 आ जा रहा है, 1 कामा 5 तो 5 कामा 5 अगेन 1 कामा 5 आ जा रहा है। ठीक, थोड़ा सा लॉजिकली लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लॉजिकली लिखते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, है ना। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर करता है, लेट कर लेते हैं, तो ये इंप्लाई करेगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इवन, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इवन। ये क्या इंप्लाई करेगा, जो
x माइनस वाई होगा ना वो 2 के जैसा होगा, जहाँ पे के कोई इंटीजर्स होगा कि नहीं, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, मतलब x माइनस वाई 2 से डिविजिबल ही होगा, तो 2 के लिए जहाँ के कोई इंटीजर इसको 1 मान सकते हैं कि नहीं। सिमिलरली एंड लेट y कामा जेड बिलोंग्स टू r। ओके, तो आपका हो जाएगा मॉड में y माइनस जेड इज इवन। ओके, अगर मॉड में y माइनस जेड इवन हो जाए तो y माइनस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, तो y माइनस जेड इज इक्वल टू 2 के l हो जाएगा, जहाँ l की वैल्यू इंटीजर्स हो जाएगी, इसको 2 मान सकते हैं। अगर जानते हैं अगर कोई दो इंटीजर्स होते हैं ना, इसको जब हम ऐड करें तो पक्का इंटीजर्स ही मिलता है। तो आइए ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 तो क्या होगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2k प्लस 2l। ओके, तो देखिए माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट, तो x माइनस जेड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में k प्लस l। तो यहाँ पे मॉड लगा सकते हैं, मॉड x माइनस जेड इज इक्वल टू मॉडुलस 2 बाहर आ जाएगा, है ना, मॉड में 2k प्लस l हो जाएगा आपका। क्लियर है, तो ये भी जानते हैं 2 से डिविजिबल है ना, तो दिस इम्प्लाई डेट मॉड ऑफ x माइनस जेड इज इवन। इफ मॉड ऑफ x माइनस जेड इज इवन, इट मीन्स दैट xz बिलोंग्स टू सेट ऑफ xz बिलोंग टू रिलेशन r। इफ xz बिलोंग टू रिलेशन r, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ xz बिलोंग टू रिलेशन r, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो इट दिस इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर r डिफाइंड फ्रॉम a to a इज इट ट्रांजिटिव। ओके, तो आप ये देख सकते हैं, नाउ फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 are defined from a to a is an equivalence relations and equivalence relations, है ना। तो आप देख सकते इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो गया है, तो हमें ए भी दिखाना था, यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसको भी हम दिखा सकते हैं। हमें दिखाना था ना 1 3 5 1 1 3 3 5 5 खुद से रिलेट कर रहा है ना, एंड 2 4 मतलब 2 2 और 4 4 खुद से रिलेट कर रहा है, यही दिखाना था। तो रिफ्लेक्सिव से ये बात क्लियर है, तो आप चाहे तो इसका वेन डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, फाइनली हम छोटा सा वेन डायग्राम बना लेते हैं, छोटा सा वेन डायग्राम बना लेते हैं। यही आपका ए है, ए भी ए है, ठीक, इसमें क्या 1 2 3 4 5, यहाँ भी क्या है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यही आपका आर है, ये आर है, तो 1 1 से भी जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको, अन्य नंबर से भी जुड़ रहा है, 1 3 से भी जुड़ा, लेकिन हमें दिखाना क्या 2 2 से भी जुड़ जा रहा है, देख रहे हैं आप इस रिलेशन आर को ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे 1 1 भी आ जा रहा है, 2 2 भी आर से जुड़ रहा है, और 3 3 भी आर से जुड़ रहा है, 4 4 भी आर से जुड़ रहा है, 5 5 भी आर से जुड़ रहा है, तो हम दिखा रहे हैं ना ये चीज। तो यहाँ ऐसे भी दिखा सकते हैं 1 3 से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन हम नहीं शो नहीं करना चाहे तो ऐसे ड्रा कर सकते हैं ना, 3 3 भी जुड़ जा रहा है, 4 4 भी जुड़ जा रहा है, ठीक है, अंदर रिलेशन आ, एंड 5 5 भी जुड़ जा रहा है, तो ये चीज हम देख सकते हैं ना, ये क्लियर है। तो रिफ्लेक्सिव से इट इज वेल नोन है ना, तो ये दिखा सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं, चाहे तो क्वेश्चन में ऐसा लिख सकते हैं जैसा पूछा गया है ना, तो चाहे तो ये चीज लिख सकते हैं, ये आपका ऑलरेडी सो गया, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर आल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, ये चीज आप नोट करके लिख सकते हैं, फाइनली ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू x belong to integers such that x is belonging to x is greater equal to 0 and less or equal to, मीन्स आपको इंटीजर होना चाहिए, मतलब 0 से आपका लेकर के 12 तक नंबर आ रहा है, मीन्स 30 नंबर्स आ रहे हैं, तो इसमें से आपको ये शो कर देना, क्योंकि ये बड़ा ज्यादा नंबर हो गया ना, तो हम इसको लॉजिकली प्रूव करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, एंड आल्सो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो चलिए देख लेते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हमें प्रूव करना है ना, तो हेडिंग बना लेंगे प्रूफ का। देखिए आपका सेट जो डिफाइन है ए टू ए पे डिफाइन है ना, ए में क्या एलिमेंट आ रहा है,
ए में आपका एलिमेंट आ रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, इतने सारे एलिमेंट आ रहे हैं ना आपको। तो आर आपका क्या दिया गया, आर आपका दिया गया है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कामा बी सच डेट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, 5 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर बोलते हैं कोई नंबर किसी नंबर का मल्टीपल होता है तो पक्का उससे डिविजिबल होगा, है ना। चलिए देखते हैं, हमें रिफ्लेक्सिव शो करना है ना, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना, जीरो, ये चीज नोट में लिख सकते हैं, जीरो, जो जीरो है ना, डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई all the number, all the number except itself, except itself मीन्स अपने आप से नहीं डिविजिबल होगा, बाकी सारे नंबर से डिविजिबल होगा। अगर सारे नंबर से डिविजिबल होगा तो सारे नंबर का मल्टीपल भी होगा। ठीक है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें ये चाहिए कि प्रत्येक इस सेट ए का एवरी एलिमेंट खुद से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, अंडर रिलेशन आर। तो देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, क्या फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए के लिए ट्रू है। मीन्स 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 4 में से 4 घटाएंगे 0, ऐसे सारा 12 तक होगा, है ना। ये चीज हम लिख सकते हैं। और इसका मॉडुलस अगर ले लें, x माइनस एक्स का मॉडुलस ले लें तो भी 0 आ जाएगा। 0 का मॉडुलस क्या होगा, 0 होगा। इज मल्टीपल ऑफ 4 होगा कि नहीं, इज मल्टीपल ऑफ 4, वाई, क्योंकि 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू 4, है ना, मतलब 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही डिविजिबल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आपका आर में चला जाएगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मॉडुलस लीजिए उसका, अगर मॉडुलस मल्टीपल ऑफ 4 हो जाता है तो फर्स्ट एंड सेकंड आर में आ जाएगा। और ये किसके लिए ट्रू है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए ट्रू है, इसलिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए ट्रू हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आर डिफाइन फ्रॉम ए टू ए इज रिफ्लेक्सिव, इज रिफ्लेक्सिव। आप ध्यान दे सकते हैं, क्लियर है, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सिमेट्री की बात कर लेते हैं, ध्यान देंगे, सिमेट्री की बात कर लेते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नंबर ना मान लेते हैं और 10 कामा 2 है ना, 10 कामा 2 मतलब 10 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट कर लिए तो 8 आएगा। इज डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 4 ना, तो 2 कामा 10, तो आप क्या करेंगे, 2 में से 10 घटाएंगे ना तो आपका आ जाएगा -8, और इसका मॉडुलस अगर आप ले लेंगे तो इसका जब मॉडुलस लेंगे तो वही आ जाएगा, इज आल्सो डिविजिबल बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने भी देखा है ना, अगर x माइनस ए डिविजिबल बाई, सॉरी यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हैं, इसको हम इरेज करें थोड़ा सा, फाइनली में लिख सकते हैं ना, ये चीज नोट करके हम लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं एक चीज, फिर से इसको देखेंगे भी, इफ x माइनस वाई, मॉडुलस कर लीजिए, मॉडुलस नहीं लगे, इज मल्टीपल ऑफ 4, देन मॉड में y माइनस एक्स इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एक्स माइनस वाई इज, अगर मॉड में x माइनस वाई मल्टीपल ऑफ 4 होता है, इसका जो मॉडुलस से बाहर आता है वो भी इज मल्टीपल ऑफ 4 होगा, है ना। देन y माइनस एक्स इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे सेकंड, जो सेकंड वाला हम लोग प्रूव करने वाले हैं। लेट यहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कर लेते हैं ना, सिमेट्रिक में ही दिखाते, तो मतलब क्या है इसका, मॉडुलस ऑफ
एक्स माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 4 ना, मल्टीपल ऑफ 4। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे हमने दिखाया था अभी 10 और 2 है ना, 10 और 10 में से 2 घटाएंगे अपना, तो इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा कि नहीं, ये मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं। तो 2 का 10 देख लीजिए है ना, तो 2 में से 10 घटाएंगे और मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा -8 का मॉडुलस 8 आ जाएगा। ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है ना, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अगर मॉड में एक्स माइनस वाई जो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसका जो उसका रिवर्स जो होगा मॉड में y माइनस एक्स इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट कामा सेकेंड, फर्स्ट y हो गया, सेकेंड x हो गया, ये भी आर में बिलोंग कर जाएगा। तो ये भी हम लिख सकते हैं देयरफॉर आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए इज सिमेट्रिक। क्लियर, ये सिमेट्रिक भी हो गया। एंड थर्ड कैसा हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव के लिए, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो मीन्स क्या है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 4। तो if a mod में x minus y is multiple of 4, it means that x minus y is equal to 4 के, है ना, ए मल्टीपल ऑफ 4, तो इसको 1 मान सकते हैं। एंड y का मा z बिलोंग्स टू r, तो इसका क्या मतलब है मॉडुलस ऑफ y माइनस जेड, जहाँ पे यहाँ पे क्या है कि कोई इंटीजर्स है, ठीक है, इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं y माइनस जेड आपका क्या हो जाएगा ए 4l हो जाएगा, इसको 2 मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे के को हम यहाँ पे एल क्या है आपका, एल कोई इंटीजर्स है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब 1 और 2 को ऐड करते तो हमें एक्स जेड बिलोंग्स टू मतलब आर करना, तो मतलब मॉड में एक्स माइनस जेड हमें शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक स्लाइड और ये इंसर्ट कर लिया जाए। देखिए एडिंग 1 एंड 2, नाउ एडिंग 1 एंड 2, हम क्या मिल जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4k प्लस 4l। ओके, तो यहाँ देखिए माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट, तो एक्स माइनस जेड आपका मिल जाएगा 4 k प्लस एल। तो देखिए इसका मॉडुलस अगर लेना तो मॉड में एक्स माइनस जेड 4 बाहर आ जाए, क्योंकि ये क्या पॉजिटिव नंबर है, मॉड में k प्लस एल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं k प्लस एल वाट एवर भी अगर इसका मॉडुलस लेंगे तो भी नॉन निगेटिव आएगा, है ना। तो यहाँ से फाइनली हम ये लिख सकते हैं x मॉड में x माइनस जेड इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। जैसे मल्टीपल ऑफ 4 तो क्या फर्स्ट कामा सेकेंड इज बिलोंगिंग टू आर, जैसे ही फर्स्ट कामा सेकेंड एक्स जेड बिलोंगिंग टू आर, तो दिस इज ए ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए इज ए ट्रांजिटिव, इज ए ट्रांजिटिव, है ना। नाउ फ्रॉम 1 to 3, नाउ फ्रॉम 1 2 and 3 are defined from A to A is an equivalence relation, is an equivalence relations। I hope it is clear। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अभी भी एक क्वेश्चन फाइनल नहीं हुआ है ना, अभी क्वेश्चन में और कुछ पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक नंबर है ना, तो हमें ऐसे 1 के साथ ऐसे पेयर बना लेना है जो जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे मॉडुलस लेने पे क्या हो जा रहा हो वो आपका 4 से डिविजिबल 4 का मल्टीपल हो। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है 1 से ना, अगर 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो ए आपका अगर इसमें 1 में से 1 माइनस 1 करें इसका मॉडुलस लेंगे 0, तो ये 4 का मल्टीपल पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो एक 1 कामा 1 आर में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, तो 1 से रिलेटेड जो भी आ रहा है तो 1 कामा 1 भी आर में आ जाएगा, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं 1,5 का, ए भी आर में आ जाएगा, है ना। तो 5,1 भी आर में आ जाएगा, 5,1 भी आपका आर में आ जाएगा। क्लियर है। अब और क्या आ जाएगा, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 1,9 भी आपका आर में आ जाएगा। 1 में से 9 घटाएंगे तो 8, ये भी 4 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है। और 1 कामा कहाँ तक है, वो इसकी ए की वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, 12 तक ना। तो 13 होगा, तो 13 तो आ नहीं रहा है में, 13 तो आ ही नहीं रहा है में ना। 1,9 ही आर में आ जा रहा है। तो आप कहा जा रहा है, अब आप ऐसा सेट फाइंड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो देखिए सेट जो ए से बिलोंग कर रहा है, 1 से बिलोंग कर रहा है इस आर में, एक 1,1 हो जाएगा ना, एक 1,5 हो जाएगा, और 5,1 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा 1,9 हो जाएगा। 1,13 तो है नहीं, ए में 13 है ही नहीं, तो देयरफॉर सेट ऑफ ऑल द नंबर which is related to 1 under relation R, is equal to what, एक 5 आ रहा है और एक 9 आ रहा है, 5 आ जा रहा है और 9 आ जा रहा है, और एक 1 आ जा रहा है ना, 159 हो जाएगा। आई होप यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 15 और 9 क्लियर है। तो आप ये देख सकते हैं, तो आपका फाइनल हो चुका है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। 4 क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। 5 सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके सोल्यूशंस में हम देख लेते हैं। ये हम कोई छोटा सा सेट ले लेते हैं, 1 2 3, है ना, छोटा सा सेट लेते तो अच्छा रहेगा। तो आपको पहला वाला जो बताना है ना, आर को डिफाइन कर लेते हैं आप ए टू ए पे। आप आर को ए टू ए पे डिफाइन कर लीजिए। आर यहाँ पे लिखिए, ऐसा लिखिए कि सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो भी हमने एक केस देखा था, 1,2 एंड 2,1। ठीक है। तो देखिए 1,2 एंड 2,1 ना एसिमेट्रिक है, 1,2 आ रहा है तो 2,1 भी आ जा रहा है, 2,1 आ रहा है तो 1,2। लेकिन अभी हमने देखा था ना, तो ये ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 भी आना चाहिए इसमें, तो इसे वो है भी नहीं। और ट्रांजिटिव होने के लिए 1,2 आर में, 2,1 तो 1 1 भी आर में आना चाहिए, तो इसलिए दोनों नहीं है। तो पहले वाला का एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड वाला देख लीजिए, सेकेंड वाला भी लिख सकते हैं ऐसे ही। सेकेंड वाले को एग्जाम्पल दे दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक। तो आप देख सकते हैं ट्रांजिटिव कर लेते हैं। तो देखिए 1,2 2,3, 1,3 कर लीजिए, ट्रांजिटिव कर लीजिए। ठीक है। ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्री। तो देख लीजिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 1 आ ही नहीं रहा इसमें, है ना। अब बात कर लेते हैं सिमेट्री का। तो 2,3 आ रहा है इसमें, है ना, 2,3 अगर इसमें आ रहा है, ठीक है, तो 3,2 आना चाहिए, तो नहीं आ रहा, तो इसलिए ये भी सेटिस्फाइड कर दे रहा है। थर्ड वाला देख लीजिए, थर्ड में क्या लिख सकते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्री बट नॉट ट्रांजिटिव। तो इसको भी देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्री भी होना चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए आर को हम लिख लेते हैं। तो देखिए अब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो पक्का 1 1 आएगा, इसमें 2 2 आएगा, है ना, 3 3 भी आएगा। क्लियर है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, सिमेट्री भी करना है हमको। ठीक है। तो अब देख लीजिएगा, तो 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, 2 3 ले लेते हैं, सिमेट्री भी करना है ना हमको, और 3 2 भी ले लेते हैं इसमें। ठीक है। अब देखिए अब 2 2 भी आ जा रहा है इसमें। क्लियर है। तो ट्रांजिटिव बन जा रहा है, हमें ट्रांजिटिव नहीं बनाना है। 1 सेकेंड, तो कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ये ट्रांजिटिव नहीं बनाना है ना, बट नॉट ट्रांजिटिव। तो 2 3 ले लिया, 3 2 है, 2 2 ऑलरेडी आ जा रहा है। ठीक है। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा 1 सेकेंड, इसमें अगर हम 3 1 कर लें, ठीक है,
और 1 3 करना है। देख कर लो, सॉरी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर लेंगे हम लोग। ये वाला एग्जाम को थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ये तो लेना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं इसको, हमें ट्रांजिटिव नहीं बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं बनाना है, ठीक है। तो बट नॉट ट्रांजिटिव, तो हम क्या कर लेते हैं, G2 कर लेते हैं, ठीक है, एंड 2 1 कर लेते हैं। क्लियर है, हाँ देख लीजिए, G2 हो गया, 2 1 हो गया, तो पक्का 2 3 भी होना पड़ेगा, है ना। देख लीजिए 2 3 भी होना पड़ेगा, हाँ हो गया। 3 2 है, हाँ हो गया ना। देख लीजिए अब इसको, ये क्या है, थर्ड वाला रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव क्यों है, देखिए 1 1 2 2 3 3 आ जा रहा है। सिमेट्रिक क्यों है, 3 2 भी है तो 2 3 भी है। देखिए 2 1 भी है ना, तो 1 2 भी लिखना पड़ेगा ना, इसमें 1 2 भी लिखना पड़ेगा। क्लियर है, हाँ। देखिए ट्रांजिटिव नहीं है, 1 2 3 है, 1 2 आ रहा है, 2 3 भी आ रहा है, तो 1 3 भी फाइनली आना चाहिए था, इसमें 1 3 नहीं आ रहा, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। फोर्थ नंबर देख लीजिए, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव भी और ट्रांजिटिव बट सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए तो मतलब तीनों लेना पड़ेगा ही लेना, है ना, 1 1 2 2 लेना ही पड़ेगा, इसमें 3 3 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांजिटिव भी हो लेकिन अब सिमेट्री नहीं हो, ध्यान देंगे, अब सिमेट्री की बात नहीं कर रहा है। तो देख लीजिए 1 2 ले लीजिए, 2 3 ले लीजिए और 1 3 ले लीजिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए, लेकिन ये 2 1 नहीं, सिमेट्री नहीं है, ध्यान दीजिएगा। रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्री नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर है। जो फोर्थ वाला है ना आपका, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्री नहीं है। 1 2 आ रहा है लेकिन 2 1 कहीं दिख ही नहीं रहा है आपको। 2 3 आ लेकिन 3 2 कहीं दिख ही नहीं रहा है। 1 2 आ रहा है, 2 3 आ तो पक्का 1 3 देखिए इसमें आ रहा है ना। तो फोर्थ वाला भी सेटिस्फाई होगा। 5 वाले के लिए एग्जाम्पल लिखते हैं, 5 वाले के लिए भी एक एग्जाम्पल लिख रहे थे। क्या पूछा जा रहा है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्स, इसको तो इजिली लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इसको सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बना लीजिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं लेना है, तो देख लेते हैं। मान लेते 2 कामा 3 जा रहा है ना इसमें, एंड 3 कामा 2 आ जा रहा है, ठीक है, और 2 कामा 2 आ जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं ना, ये आपका सिमेट्री भी क्यों है, देखिए 2 3 आ रहा है तो 3 2 भी आ जा रहा है, ट्रांजिटिव भी है, 2 3 आ रहा है, 3 2 भी आ रहा है, 2 2 भी आ जा रहा है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिंस 1 बिलोंग्स टू ए ना, तो 1 1 भी आना चाहिए इसमें, 2 2 भी आना चाहिए, 2 2 तो आ रहा है, 3 3 भी आना चाहिए। तो इसलिए क्या है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं हमने 5 क्वेश्चन को इजिली लिख लिया। थोड़ा सा इसमें माइंड अप करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास डिफिनीशन भी होना चाहिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर इक्वल टू पी कामा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए ये आपसे प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है, अभी हम क्लियर कर ले रहे हैं। तो आपका 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना एक पॉइंट वो है जिसे हम बोलते हैं ओरिजिन, जिसे आप क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस हो जाता है, आप ध्यान देंगे एक्स एक्सिस हो जाता ना, वाई एक्सिस हो जाता था। तो यहाँ पे दो बिंदु, दो पॉइंट पी एंड क्यू हैं। यहाँ से जो ओ से पी का डिस्टेंस है ना, वही ओ से क्यू का डिस्टेंस अगर सेम है, अगर ये 3 मीटर है तो ए भी 3 मीटर है, तब जाके पी और क्यू पॉइंट इसमें लाई कर जा रहा है, ठीक है। तो मीन्स ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू कहा दे रहा है ना। तो आप ये जानते हैं ओपी की वैल्यू ओ क्यू के इक्वल है, तभी ना डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऐसा कहा जा रहा है। तो आपको ये शो कर देना है एक इक्विवेलेंस रिलेशन से। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट क्या होना चाहिए, आर इज रिफ्लेक्सिव। तो हम कोई पी कोई आर्बिट्ररी पॉइंट चूज कर लेते हैं, है ना, पी कोई आर्बिट्ररी पॉइंट चूज कर लेते हैं इस ए में, सेट ऑफ पॉइंट में, है ना। तो देखते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी एवरी पी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। क्या सेट ऑफ पॉइंट से पी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट है इस सेट ए में, ठीक है। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, दिस इज ट्रू फॉर एवरी पी बिलोंग्स टू ए।
मतलब इस सेट का कोई भी पॉइंट लेंगे वो अपने से ओरिजिन से सेम ही डिस्टेंस पे होगा। तो ये मतलब क्या है, मतलब यही है P कामा P बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, इट इज ट्रू फॉर एवरी P बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर डिफाइंड फ्रॉम A टू A इज रिफ्लेक्सिव। तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव सेकेंड की बात कर लेते हैं। लेट P कामा Q बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस OP, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस OQ के इक्वल ही होगा। तो इसको हम OQ इज इक्वल टू OP भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। जैसे OQ इज इक्वल टू OP लिखा गया तो Q कामा P भी आपका किस में आ जाएगा, R में। डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इक्वल है ना, तो Q कामा P भी आपका R में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर डिफाइंड फ्रॉम A टू A इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक। थर्ड वाले केस की बात कर लेते हैं। आर इज ट्रांजिटिव। देखिए यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट P कामा Q बिलोंग टू R, इसका क्या मतलब है, ओरिजिन फ्रॉम O अब पॉइंट P OP होगा, ओरिजिन फ्रॉम O फ्रॉम पॉइंट Q OQ होगा, इसको 1 मान लीजिए। एंड Q कामा T कर लेते हैं कंसीडर इसको, है ना। दिस इज बिलोंग टू द सेट ऑफ सॉरी रिलेशंस। तो डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम O OQ हो जाएगा। ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ T फ्रॉम O AOT हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो हमें ना P कामा T बिलोंग टू R दिखाना है। तो देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 जहाँ OQ लिखा हुआ OT लिख सकते हैं कि नहीं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 यूजिंग OQ इज इक्वल टू OT इन 1। देखिए OP इज इक्वल टू आपका OT हो जाएगा ना, तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन हो, डिस्टेंस ऑफ T फ्रॉम ओरिजिन हो, इक्वल आ गया ना। तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, PT बिलोंग्स टू रिलेशन, दिस रिलेशन, मतलब P रिलेटेड टू T अंडर रिलेशन R, है ना, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या कह देगा, देयरफॉर R डिफाइन फ्रॉम A टू A इज ए ट्रांजिटिव, इज ए ट्रांजिटिव। ओके, इफ R डिफाइन फ्रॉम A टू A इज ट्रांजिटिव, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1 2 and 3 are defined from A to A each an equivalence relations, each an equivalence relations। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट 12। इसमें कहा जा रहा है सो दैट रिलेशन आई डिफाइन इन द सेट ऑफ ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज T1 इज T2 एंड T1 इज सिमिलर टू T2। तो आप देखिए ये हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना। तो सिमिलर क्या होता है, देखिए सिमिलर ना, सिमिलर का मतलब होता है उसी जैसा हो शेप में। अगर ये ऐसा है ना, इससे छोटा हम थोड़ा सा बना लेते हैं। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं, क्लियर है। सिमिलर में लिए आप कोई दो एंगल अगर इक्वल दिखा दे तभी बात बन जाती है ना, या इसके साइड का रेशियो इक्वल दिखा दे तभी बात बन जाती है। तो एक कैसे सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, ये सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, अगर थोड़ा सा यहाँ पे एक दिमाग में आइडिया रख लेते, ABC है ना, अगर ये PQR है तो इसका कोई दो एंगल आप इक्वल दिखा दीजिए, कोई भी दो एंगल, तभी ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, या दो एंगल एक साइड, तो अगर हम AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR भी अगर दिखा देना, तो बाई 3S क्राइटेरियन से कैसे हो जाते हैं, ये सिमिलर हो जाते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ये जो ट्रायंगल ABC होता है ना, ये सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल PQR के। ठीक है, इस कंडीशन को अगर हम दिखा देगा, साइड आपको गिवन है तो ये यहाँ पे रूल यूज होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रूफ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए क्या है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स है ना, T1 T2 दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तभी इसमें आ रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, है ना। तो क्या लिखेंगे, R इज रिफ्लेक्सिव, R इज
रिफ्लेक्सिव हो, हमें इक्विवेलेंट प्रूव करना है। देखेंगे सिंस वी नो दैट every triangle is similar to itself, it is congruence होगा ना itself, similar to itself, therefore t कामा t, t1 कामा t कोई पर्टिकुलर ट्रायंगल है इस ए से, है ना, t कामा t बिलोंग्स टू r, है ना, एक ट्रायंगल होगा, ध्यान देंगे टी कामा टी एक बेसिकली कोई ट्रायंगल है, जैसा है ट्रायंगल वैसा ये भी ट्रायंगल है, दोनों एक सिमिलर है एक दूसरे के, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है ना। देयरफॉर ट्रायंगल सेम ट्रायंगल जो होगा वो बिलोंग कर जाएगा इस आर में। इट इज ट्रू फॉर एवरी एनी ट्रायंगल टी बिलोंगिंग टू सेट ए, क्या हो जाएगा सेट ए, है ना। या तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम कोई ट्रायंगल बना के भी लिख सकते हैं, चाहे तो कोई ट्रायंगल बना के लिख सकते हैं। ट्रायंगल दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, ठीक है। दिस इंप्लाइड दैट ट्रायंगल कामा ट्रायंगल belonging to the relation R, and it is true for any triangle belonging to set of A, means set of all triangles, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R defined from A to A is reflexive, okay। second is what, second is that let R is symmetric, let x y belongs to R, means क्या, जो ट्रायंगल x इज सिमिलर टू द ट्रायंगल y, अगर ट्रायंगल x ट्रायंगल y के सिमिलर है तो ट्रायंगल y भी ट्रायंगल x के सिमिलर हो जाएगा कि नहीं, ओके। जैसे ट्रायंगल y ट्रायंगल x के सिमिलर हो गया तो y कामा x कैसा हो जाएगा, आपका R में बिलोंग कर जाएगा। जैसे ही y कामा x R में बिलोंग करेगा तो इसका क्या मतलब है, देयरफॉर R डिफाइंड फ्रॉम A to A इज सिमेट्रिक, ऐसा इसीलिए ध्यान देंगे, अगर ये वाला ट्रायंगल ना इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है तो पक्का ए वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा कि नहीं, तो ऑब्वियस सी बात इसी वजह से लिखा गया। थर्ड वाले की बात कर लेते हैं, आर इज ए ट्रांजिटिव, आर इज ए ट्रांजिटिव, इसमें क्या होगा, इसमें भी वही चीज है ना, लेट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एक्स इज सिमिलर टू द ट्रायंगल वाई, क्लियर है, एंड वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हो जाएगा जो ट्रायंगल वाई होगा ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल जेड के। तो यहाँ से देख सकते हैं अगर ट्रायंगल एक्स ट्रायंगल वाई के सिमिलर है, ट्रायंगल वाई ट्रायंगल जेड के सिमिलर है, तो पक्का ट्रायंगल एक्स ट्रायंगल जेड के सिमिलर हो जाएगा। तो इसको इंक्लूड कर लेंगे फ्रॉम एबव, ट्रायंगल एक्स इज सिमिलर टू द ट्रायंगल जेड, जैसे ट्रायंगल एक्स ट्रायंगल जेड के सिमिलर हो जाएगा तो एक्स का और जेड आपका क्या हो जाएगा, बिलोंग कर जाएगा किसमें, आर में। देयरफॉर आर डिफाइन फ्रॉम ए टू ए इज ट्रांजिटिव। अगर आर ट्रांजिटिव हो गया तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 to 3 आर डिफाइन फ्रॉम ए टू ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस, ओके। तो अभी कुछ कंडीशन आपको दिया गया था, ठीक है, आइए देख लेते हैं वो क्या है। हमें दिया गया था जो ट्रायंगल वन का जो साइड है ना, जो ट्रायंगल वन का जो साइड है, ठीक है, वो क्या है, थोड़ा सा देखिए, T1 3 4 5 है, T1 क्या है, तो ट्रायंगल T1 जो आपका है वो 3 4 5 है। T2 क्या है, एक राइट एंगल है, बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल है, 5 12 13 है, 5 12 13 है। और T3 की बात कर लेते हैं, ये T3 क्या गिवन है आपको, 6 8 10, 6 8 6 8 10। तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सा ट्रायंगल का पेयर इस रिलेशन आर में डिफाइन हो रहा है,
मतलब ऐसा दो ले लीजिए जो आपका सिमिलर हो। तो सिमिलर जानते हैं, अगर आपका साइड दिया गया है किसी ट्रायंगल का तो उसके रेशियो से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3/5 T1 T2 की अगर बात कर लेते हैं, T1 और T2 की अगर बात करते हैं ना, ये सिमिलर है कि नहीं, थोड़ा देखिए इनके साइड का रेशियो देखिए 3/5 इज नॉट इक्वल टू 4/12 ना, इज नॉट इक्वल टू 5/13। आप देख सकते हैं जब बात करते हैं इस पे ना, तो T1 is not similar to T2. This implies that T1 comma T2 does not belongs to R. ओके, अब इससे थोड़ा सा रेशियो ले लेना इसी चीज का, T1 का। चलिए लिखते हैं T1 का अगर रेशियो लेते हैं T1 और T3 में देख लेते हैं, तो 3/6 1/2 हो जाएगा, 4/8 ये भी 1/2 हो जाएगा, अगेन इज इक्वल टू 5/10 ये भी 1/2 हो जाएगा। तीनों चीजें इक्वल आ रहे हैं 1/2 के ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, T1 इज सिमिलर टू T3 हो जाएगा, T1 इज सिमिलर टू T3 हो जाएगा। तो मतलब T1 कामा T3 किस में आ जाएगा, इस रिलेशन R में आ जाएगा। अगर T1 कामा T3 भी R में आ रहा है, चूंकि इक्वेलेंस रिलेशन तो सिमेट्रिक भी तो होगा, तो T3 और T1 भी हो जाएगा इस R में। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं T2 और T3 का। तो 5/6 देख सकते हैं ये 12/8 के इक्वल नहीं है, 13/10 के इक्वल नहीं है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं देयरफॉर T1 कामा T3 एंड T3 कामा T1 बिलोंगिंग टू द रिलेशन R, है ना। मतलब T1 रिलेटेड टू T3 अंडर रिलेशन R, तो T3 भी T1 से रिलेटेड होगा अंडर रिलेशन R, क्योंकि क्या इक्वेलेंस है। आई होप ये समझ में आया। T2 T3 से नहीं होगा, ध्यान देंगे, T3 T1 से हो जाएगा, है ना। T2 T3 से नहीं होगा ना, तो T3 T2 से होगा। क्लियर है। तो एक क्लियर हो, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखते देखते so that the relation R define the set of all polygons are such that P1 P2 such P1 P2 have same number of sides। तो देखिए ये जो A है सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स है, मतलब इसमें रेक्टेंगल भी आ जाएगा, ट्रायंगल भी आ जाएगा ना, पेंटागोन भी आ जाएगा, हेक्सागोन भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है P1 P2 अगर सेम नंबर ऑफ साइड होता है, मतलब अगर ट्रायंगल होते तो आ जाएगा, अगर P1 भी ट्रायंगल है P2 भी ट्रायंगल तो ये भी आ जाएगा, P1 क्वाड्रिलेटरल है P2 भी क्वाड्रिलेटरल तभी इसमें आ जाएगा, है ना। तो मतलब उसके साइड सेम होने चाहिए। साइड का मतलब क्या, अगर इसके साइड ना, अगर इसके 3 साइड होते हैं पॉलीगन्स के तो ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है, अगर इसके साइड 4 होते हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है, आप ऑलरेडी जानते हैं। तो इसको सेम शेप का मतलब कि सेम साइड का होना चाहिए। क्लियर है। तो इसी हमें क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट R इज रिफ्लेक्सिव। तो आप ये जानते हैं ना, एवरी पॉलीगन्स हैव सेम नंबर ऑफ साइड रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब आप दो ट्रायंगल लेंगे तो उसमें भी सेम नंबर ऑफ साइड होंगे, है ना। ठीक है, आप दो क्वाड्रिलेटरल लेंगे तो उसमें भी 4 साइड होंगे, है ना। ट्रायंगल में 3 हो जाएंगे। पेंटागोन लेंगे तो उसमें भी सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यही बोल सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर P1 कोई मान लेते हैं कोई पॉलीगन है ना, P1 कोई पॉलीगन है, तो P1 कामा P1 बिलोंगिंग टू द R हो जाएगा। इट इज ट्रू फॉर एनी P1 बिलोंगिंग टू द A, या P1 को P भी लिख सकते हैं हम लोग। P क्या है, कोई पॉलीगन है ना। तो थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, इसको P1 ना लिख करके कोई P ही मान लेते हैं। P क्या है, जो पॉलीगन्स है। P क्या है, एनी पॉलीगन्स, है ना। हैव सेम नंबर ऑफ साइड रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो वही चीज है। तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ साइड इन P इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इन P। तो देयरफॉर PP बिलोंग्स टू R। P क्या है, कोई पॉलीगन है, और ये क्या सेट ऑफ पॉलीगन है ना। तो ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर R डिफाइन फ्रॉम A to A इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। R इज सिमेट्रिक। इसमें क्या करते हैं, लेट
P1 कामा P2 बिलोंगिंग टू R। तो इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड यहाँ पे आप लिखा गया है, नंबर ऑफ साइड इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इन P2। ओके, तो देखिए, तो इसको हम रिवर्स भी तो लिख सकते हैं, नंबर ऑफ साइड इन P2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इन P1। तो यहाँ पे पॉलीगन्स P1 P2 पॉलीगन्स है, तो P2 कामा P1 भी बिलोंग कर जाएगा आप इसमें R में। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर R डिफाइन फ्रॉम A टू A इज सिमेट्रिक। क्लियर है। थर्ड क्या हो, R ट्रांजिटिव हो, ये भी देख लेते हैं, R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो P1 पॉलीगन से P1 कामा P2 R में ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ साइड इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इन P2। इसको सपोज कर लेते हैं ना, ये क्या स्मॉल है, से स्मॉल है। क्लियर है। एंड P2 कामा P3 R में सपोज कर लेते हैं, तो मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड इन P2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इन P3। देखिए, चूंकि P2 में क्या है, A आ रहा है, तो पक्का इसमें P3 में भी A आएगा, है ना। इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो फ्रॉम 1 एंड 2 लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, नंबर ऑफ साइड इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इन P3। यहाँ देख सकते तीनों में सेम आ गया ना, इन P3। और जैसे P1 P3 में सेम आ गया, तो देखिए P1 P2 R में आ रहा है, P2 P3 में R में आ रहा है, तो P1 P3 भी R में आ जाएगा। जैसे P1 P3 R में आ जाएगा, तो इसका क्या मतलब है, ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट P1 P3 बिलोंगिंग टू R क्या हो जाएगा, देयरफॉर R डिफाइन फ्रॉम A टू A इज ए ट्रांजिटिव, इज ए ट्रांजिटिव। इस चीज को हम लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 2 and 3 are defined from A to A each an equivalence relations, each an equivalence relation hence proved। ठीक है, तो देख सकते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए, let L be the set of all the line in xy plane R with the relation L defined in as R L1 comma L2 साइड L1 is parallel to L2। तो इसको भी हमें प्रूव करना है कि क्या इक्विवेलेंस रिलेशन, तो देखते हैं प्रूफ। क्योंकि यहाँ पे जो ए दिया गया ना, सेट ऑफ ऑल द लाइन्स है ना, किसी स्ट्रेट लाइन्स में। ठीक है, एल जो है सेट ऑफ ऑल द लाइन्स है, तो मीन्स क्या है, आर डिफाइन है आपका L2 L में। ठीक है, कुछ इस तरह से डिफाइन है, आर्डर पेयर ऑफ L1 L2 कोई दो लाइन है। ठीक है, सच डैट L1 इज पैरेलल टू L2। तो आप जानते हैं ना, तो अगर ये दो लाइन ना एक दूसरे के पैरेलल है, L1 है और ये L2 है, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है, तभी जाके ये आ रहा है। अगर मान लेते कोई L3 है ना, सपोज कर लेते हैं अगर ये L3 है ना, तो L3 L1 के पैरेलल नहीं है। ठीक, तो इसे L1 का L3 नहीं आएगा, तो समझाने के लिए बताएंगे। L2 का L3 नहीं, कि L2 L3 के पैरेलल नहीं है। अगर ये भी ऐसे हो जाए ना, तो L3 पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो L1 L2 L3 भी आ जाएगा, तो समझ रहे हैं। तो एक चीज़ जान देंगे, अगर L1 L2 के पैरेलल हो, L2 L3 के पैरेलल, तो पक्का L1 और L3 पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप बताना चाहते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। और सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो ये चीज़ हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव में, आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, सिंस वी नो दैट every line
is parallel to itself, therefore L is parallel to L for any L belonging to the set of L. L क्या है? स्मॉल l भी any straight line belonging to the set of capital L and capital L is a set of lines in a xy plane. Okay, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है. तो this implies that L comma L belonging to अंडर रिलेशन आर्स जो आपका दिया गया है ना, तो इट इज ट्रू फॉर एवरी L belong to capital L. Therefore R defined from capital L to capital L is रिफ्लेक्सिव. ओके, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट सिमेट्री की बात कर लेते हैं. आर इज सिमेट्रिक, ठीक है. देखिए, लेट L एंड स्मॉल m बिलोंगिंग टू द R, तो मीन्स क्या है? L इज पैरेलल टू M. अगर L इज पैरेलल टू M तो M भी L के पैरेलल होगा. ध्यान देंगे, अगर ये L है और ये M है, ठीक है, अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो पक्का M और L भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे ना, तभी वो पैरेलल है. तो जैसे ही M L के पैरेलल हो गया तो M कामा L बिलोंगिंग टू द रिलेशन R, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर आर डिफाइंड फ्रॉम कैपिटल L टू कैपिटल L इज सिमेट्रिक, ठीक है. नेक्स्ट R इज रिफ्लेक्सिव, R इज ट्रांजिटिव. अब R ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए? लेट L कामा M बिलोंग टू द R, तो इसका मतलब क्या? L इज पैरेलल टू M, ठीक है, एंड M कामा N बिलोंगिंग टू R, तो इसका क्या मतलब है? M इज पैरेलल टू N. फ्रॉम वन एक चीज और ध्यान देंगे, अगर L M के पैरेलल है तो L M के पैरेलल है और M N के पैरेलल है, ठीक है. तो यहाँ पे देख सकते हैं पक्का L और N में भी पैरेलल का रिलेशन होगा. तो फ्रॉम एबव इट कंक्लूड दैट L इज पैरेलल टू N. जैसे L इज पैरेलल टू N इम्प्लाई कर देगा L कामा N बिलोंगिंग टू द R. जैसे L कामा N बिलोंगिंग टू R, देयरफॉर R डिफाइंड फ्रॉम L टू L इज ट्रांजिटिव. ओके, जैसे ट्रांजिटिव हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको इधर लिखते हैं, फ्रॉम 1 2 and 3 are defined from capital L to capital L each an equivalence relations, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है. तो आइए देखते हैं नेक्स्ट. आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहा जा रहा है? ये देखिए, ये आपसे कहा जा रहा है ना कि यहाँ पे आपको ये बता देना है, ठीक है, कि यहाँ पे ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है. यहाँ पे देखिए ए सेट ए में 1 2 3 4 आ गया, तो 1 कामा 2 इसमें आ रहा है, 2 कामा 2 भी आ जा रहा है, 1 कामा 1 भी आ जा रहा है, 4 कामा 4 आ जा रहा है, 1 कामा 3 3 कामा 3 3 कामा 2 आर में आ रहा है. तो इसके बारे में बताएं कौन सा सही है. आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे. एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है. बात करते हैं रिफ्लेक्सिव. देखिए 1 कामा 1 है ना इसमें, 2 कामा 2 भी इसमें है, 3 कामा 3 भी है, 4 कामा 4 पक्का रिफ्लेक्सिव होगा. तो देखिए जिसमें रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव कर रहा हो तो पक्का नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन सी नंबर इनकरेक्ट हो जाएगा. तो बात कर लेते हैं थोड़ा सिमेट्री की बात कर लेते हैं. देखिए सिमेट्री की बात कर लेते हैं. अगर हम 1 कामा 3 आर में आ रहा है ना, देखिए कहीं 3 कामा 1 आर में दिया नहीं है तो पक्का सिमेट्री नहीं होगा. तो सिमेट्री नहीं होगा तो नॉट सिमेट्री किसमें दे. अगर सिमेट्री नहीं होगा तो आप इक्विवेलेंस भी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, सिमेट्री होगा ही नहीं. तो यहाँ पे देखिए सिमेट्री बोल रहा है, तो ए बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो आप बाय ऑप्शन एलिमिनेशन आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. तो भी देख सकते हैं कैसे रिफ्लेक्सिव है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 इसमें आ ही रहा है, रिफ्लेक्सिव हो ही जाएगा, ठीक है. सिमेट्री तो होगा नहीं, अभी हमने देखा. ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं. 1 3 आ रहा है, ठीक है, 3 3 आर तो 1 3 आर में आना चाहिए. 1 3 आर में आ रहा है, 3 2 भी आर में आ रहा है तो 1 2 आर में आना चाहिए. तो देखिए 1 2 आर में ऑलरेडी आ रहा है, तो पक्का एस्टिमेट ट्रांजिटिव भी है ना.
रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री, हमने बता दिया कैसे देखना है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस टू, ए इक्वल टू बी माइनस टू एंड बी इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो जो b का वैल्यू है आप ग्रेटर देन 6 है, देखिए कहाँ पे b की वैल्यू जो सेकंड वाला एलिमेंट वो ग्रेटर देन 6 है, तो यहाँ नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और जो a वाला होगा ना, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 6 है ना, तो उस a वाला जो होगा उसमें से 2 घटा करके, यहाँ पे देखिए a जो a वाला है ना, a की वैल्यू कितनी है 3 है ना, तो क्या है, और b की वैल्यू कितनी है 8 है, तो a की वैल्यू b माइनस टू ना, 8 में से 2 हटाएंगे तो आपका 6 आना चाहिए, तो यहाँ पे तो 3 आ रहा, तो इसलिए ये भी नहीं सही है। तो यहाँ 8 में से 2 हटाएंगे ना, 8 में से 2 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 में से 2 हटाएंगे 6 आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 8 में से 2 हटाएंगे, सॉरी 7 में 2 हटाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये भी नहीं करेक्ट है, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन आई होप ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये सारा क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है ना, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।